ओम शांति। चलो, आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, वह सभी का बाप है, हम सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, तो हम सब भाई भाई हैं, तो हम सब भाई भाई हैं अर्थात क्या? अगर भाई भाई हैं तो कौन कौन से फर्ज बनते, कौन कौन सा पुरुषार्थ बनता है, कौन कौन से कर्तव्य बनते हैं? आया था टॉपिक समझ में? लिखा था? हाँ हाँ जी बताओ। हाँ, अगर हम सब भाई भाई हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखो, ज्ञान योग धारणा सेवा। लेकिन ज्ञान योग धारणा सेवा के से सबसे पहले जगदीश भाई जी कहते थे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? सहयोग। सहयोग। आज बाहर की दुनिया में देखो, भाई भाई को सहयोग नहीं करता। कोई छोटी छोटी चीज़ें हो जाएंगी और सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। ब्राह्मण परिवार में भी अपने छोटे मोटे स्वार्थ के पीछे किसी को सहयोग देना बंद नहीं करना। कल भी बताया था कि कई बार हमें पता होता है ये लोग हमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, कई बार हमें पता होता है हम सही कर रहे हैं, तब भी वो हमें गलत गलत बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, दूसरों को र्यूमर्स फैलाते रहते हैं। उसके बावजूद भी मुझे अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग, योग का सहयोग और अपनी समदृष्टि का सहयोग, क्योंकि अकाउंट तो है। अगर आपने क्रिएट किया, ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है, ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा, तो वो और ज़्यादा क्रिएट होगा। और आपने उसे वहाँ बंद कर दिया कि ठीक है ये जो कर रहा है वो उसके साथ है, जो मुझे करना है मैं मेरे साथ है। अंदर लेके नहीं बैठना है। श्रीमत अनुसार जो संकल्प है, श्रीमत अनुसार जो आपका कर्तव्य है वो कीजिए। जैसे कि ये पुरुषार्थ में नहीं है इतना ज़्यादा, तो मुझे ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखनी है। अंदर नहीं रखना कि ये पुरुषार्थी नहीं है, ये पुरुषार्थी है, ये नहीं। व्यवहार के मामले में हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं, तो उसको उस तरीके से कंपैरिजन नहीं करना। हाँ, अपना ध्यान जरूर रखना है, ठीक है? अच्छा, तो सहयोग, सहयोग का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिव भगवान वाच, सहयोग के लिए कौन कौन से महावाक्य बोले हैं बाबा ने? सहयोग के बारे में कौन कौन से महावाक्य बोले हुए याद है कुछ? नहीं? बहुत ऊंचे ऊंचे महावाक्य, एकदम रिवोल्यूशनरी। पता है माता जी को? नहीं? जो सहयोगी है वही बाप का स्नेही। जो स्नेही है वो सहयोगी होगा। हाँ, अच्छा, और माता जी? जो सहयोग करेगा वो प्रभु मिलन के जबरदस्ती महावाक्य बना रहे। महावाक्य नहीं है। हाँ, बाबा ने नहीं बताया। क्या बताया? जो सहयोगी होगा प्रभु मिलन के करीब होगा। पता नहीं। दादी जी? ठीक है, जो मुझे हमेशा याद रहता है, सहयोगी ही योगी बन सकता है। हाँ, सहज योगी, सहयोगी ही सहज योगी बन सकता है। अगर आप सहज योगी हो तो सहयोग आपके खून में बसा होगा, आपकी नसों में बसा होगा। अव्यक्त महावाक्य है ये। तो सहयोगी ही योगी बन सकता है, ठीक है? इस चीज़ का बहुत यहाँ पर ख़ास तौर से हम शुरू में आते हैं तो सब कुछ प्लेन दिखाई देता, हमारा किसी से अकाउंट नहीं होता। धीरे धीरे जब आत्माएं चलती हैं आगे, कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, कोई लोग आके बताते हैं, कई बार वो आपके बारे में ऐसी धारणाएं रखते हो आप, क्योंकि कल को जब रिजल्ट निकलेगी ना तो बाबा देखेगा यहाँ आपकी आत्मा कितनी क्लीन हुई है, आपके अकाउंट कितने क्लीन हुए, ये हुए, उससे नहीं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ के आधार पर अकाउंट क्लीन होंगे। वो आत्मा जो बोल रही है, सोच रही है, वो किस लिए सोच रही है? क्योंकि वो अपना जो पुरुषार्थ कर रही है उसके हिसाब से। जब सपोज टू भी मैं अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहा, मैं अपना ज्ञान योग नहीं कर रहा, तो मेरे पास क्या रहेगा? व्यर्थ ही रहेगा। व्यर्थ सोच रहेगी, छोटी सोच रहेगी, कॉमन सोच रहेगी। लेकिन अगर मैं अपना योग कर रहा हूँ तो आत्माएं आपस में बात करती रहेंगी, और हमेशा एक राजा के बारे में चर्चाएं होनी चाहिए। आप कभी अपने जो आसपास की लोग हैं या छोटे मोटे पार्षद हैं या उनके बारे में कभी बात करते हो? एक गली वालों को भी ठीक से अपने पार्षद का नहीं पता होता, वार्ड मेंबर का, दूसरी का तो पता ही नहीं होता बिल्कुल भी।
लेकिन प्रधानमंत्री जी का सबको पता होता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों का पता होता है। तो क्यों? क्योंकि राजा है और शिव भगवान वाच है। 100% आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दादी प्रकाश मणि जी, जिनके कहने पर मतलब यज्ञ इधर से उधर उठ के चला जाता था, ठीक है, उनके लिए बाबा ने बोला। दादी जी ने प्रश्न पूछा बाबा से कि बाबा ऐसे ऐसे कितना ही संतुष्ट करना चाहो लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि 5% की छूट है। ठीक है, ओके, 5% की छूट है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जहाँ पर हम चीज़ों को लेट गो कर देते कि चलो ठीक है, बस अपना व्यवहार निभाना है। तो अगर हम भाई भाई हैं तो हमारा सहयोग बहुत बड़ा होगा, सहयोग नहीं रुकेगा कभी भी। जी, और बड़े छोटे के भान से परे। बड़े छोटे के भान से परे, हम भाई भाई हैं। ठीक है, जो देही भान है ना उससे परे होंगे भाई भाई। अगर हम आपस में भाई भाई हैं तो बड़ा छोटा, जैसे अगर हम व्यवहार में आते हैं तो हमेशा, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ये लाइफ सक्सेसफुल जीनी है ना, जो एक दिन वाला भी है ना, एक दिन वाला जो आपको लगता है ये हमसे एक दिन भी बड़ा है, उससे सदा आप करके बात करो। ठीक है, आज किसने सुना श्रवण? सुना? क्या बताया दादी जी ने? कौन सी दादी जी थी? संदेशी दादी जी। क्या बताया? बड़े छोटे के लिए क्या बताया? याद? हाँ, बड़े, आपने सुना? बड़े छोटे के हैं? आधे में ही होगा, आधे से तो पहले ही था, 15 मिनट से तो पहले ही था, आधे घंटे का तो था ही। सुना श्रवण? नहीं है? हाँ जी, हाँ, लो, सुना श्रवण? नहीं सुना? दादी जी ने कहा आज की तरह नहीं होता, आपके यहाँ जो बड़ा छोटा होता है, हमारे यहाँ पहले जो ज्ञान में बड़ा होता था उसको बड़ा माना जाता था। फिर उन्होंने मम्मा का एग्जाम्पल दिया, दादियों का एग्जाम्पल दिया, सुना था? हाँ, एज की बात जब हो रही थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमसे एक दिन भी पहले सेवा में आया है तो वो तो हमारा सीनियर है ही। फिर उसके बाद जो भी हमारा जो छोटा है और वो हमसे अच्छा कर रहा है, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। सहयोग की भावना, जितना तुम दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना तुम खुद आगे बढ़ोगे। आजकल उल्टा कर लिया है, लोग सोचते हैं दूसरों को पीछे खींच के आगे बढ़े और वो उन्हें और गिरा देता है। वो शॉर्ट टाइम के लिए लगता है कि हम सक्सेस हो गए, हमने ये पा लिया, हमने ये पा लिया। लॉन्ग टाइम में उनका जीवन अंदर से खालीपन आ जाता है। क्या करें, सीट मिल गई है, ना पुरुषार्थ बढ़ना है, ना सेवाएं बढ़ रही है, सब डिस्टर्ब, इधर उधर। क्यों? क्योंकि दुआएं साथ में नहीं ली है। फिजिकल लेवल पे तो कारोबार कितना ही बढ़ा लो, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, दुआएं तो नहीं कमाई ना, पुण्य तो नहीं कमाए ना। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो बड़े छोटे का दैहिक स्तर पर नहीं, ज्ञान के स्तर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दैहिक स्तर पर वो जो रिस्पेक्ट दे के चलना है वो बहुत ज़्यादा दे के चलनी है। जी भैया लिखा? हाँ बताइए। हाँ, हम भाई भाई हैं, तो भाई भाई हैं तो हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। कई बार उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट दे दो, ठीक है। कई बार मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट दे दो। और दूसरे वाला भी ये समझे कि मैं इसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट दूं। अगर हम भाई भाई हैं, जैसे ही दूसरों को रिस्पेक्ट देकर शुरू आप आगे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली पदम गुणा बाप की, यज्ञ की और उस आत्मा की स्वतः ही जो रिस्पेक्ट है और भावनाएं हैं आपके प्रति बढ़ जाएंगी। दादियाँ क्या करती थी, बाबा क्या करता है, बाबा के प्रति इतनी भावना क्यों है? इसलिए थोड़ा कि बाबा सर्वशक्तिवान है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। इसलिए कि बाबा हमेशा क्या करता है, आपकी भावनाओं का सम्मान करके कभी भी आपको पॉइंट आउट नहीं करता। तुमने ये नहीं किया, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तुमने ये किया, मैं तुम्हें, अगर बाबा आज कह दे तुमने कल अमृत वेला मिस किया था, आज के दिन में तुम्हें कोई वरदान, कोई शक्ति नहीं दूंगा, ठीक है। और हमें बाप समान बनना है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना।
कई बार चीज़ें, बाबा कहता है कि 10 लोग हैं, उसमें एक आप हो, 9 लोग जो एक राय मान रहे, भले ही वो गलत भी है, मालिक बन के बोल दो, बालक बन के स्वीकार कर लो। तो भावनाओं का सम्मान करना लिखा है उपेंद्र भाई। हाँ, कोई बात नहीं, शेयर कीजिए। परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, इसलिए हम सब भाई हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था? हम परिवार के हैं, हम एक परिवार के हैं, याद रखना है। अगर हम भाई हैं तो एक परिवार के हैं। तो मैंने इसमें एक शब्द लिखा था कि एक दूसरे को ना अपना कुल याद दिलाते रहना है। हम अपना कुल भूलते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें आती हैं। जैसे छोटा भाई है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो बड़े भाई ने नहीं हमारा कुल ऐसा है, हमारे पिता ऐसे हैं, हमारी धारणाएं ऐसी हैं। इसी तरीके से अगर बड़ा करे तो श्रीमत अनुसार उसको उस तरीके से समझाया जाए, हमारा कुल ऐसा है। एक दूसरे को अपना कुल याद दिलाते रहना है। और कुल याद दिलाने का सबसे सहज तरीका क्या है? धारणाएं। अपनी धारणाओं से दूसरे को, आप अपनी धारणाएं मजबूत रखो, लगातार कंसिस्टेंसी से। आप एक साथ एक बार में एक पत्थर पर 1000 लीटर पानी डाल दो, 1000 लीटर, ठीक है, कुछ नहीं होगा उस पत्थर का, कितना ही छोटा, कितना ही मोटा पत्थर हो, कितना ही पतला पत्थर हो। लेकिन उसी 1000 लीटर को बूंद बूंद करके आप 2 साल डालो, ठीक है, वो उस पत्थर में सुराख कर देगा। इसी तरीके से जो मोटिवेशन है वो 2, 4, 5, 6 दिन तो करा देगा। कंसिस्टेंसी, थोड़ा करो, वो क्या बन जाएगा? रिवोल्यूशनरी एक्ट बन जाएगा। इसीलिए वो जो एक बूंद है वो इम्पोर्टेंट है, वो जरूर करते रहो। अगर हम भाई हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक परिवार के हैं, यही पॉइंट था ना। उस परिवार में जो कुल है, वो जो मर्यादा है, उनको धीरे धीरे जितना हो सके आगे बढ़ाते रहो। दूसरों को मत सिखाओ। बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले कहा ना वरदान में, अभी किसी को बोलने का समय नहीं है, बोलने का टाइम नहीं है। तो अपनी धारणाएं पक्की करते रहो। निरंतरता की ताकत इतनी बड़ी है कि बाबा से शक्तिमान क्या है? बाबा से शक्तिशाली क्या है? ड्रामा ऑन द बेसिस ऑफ निरंतरता। वो अपनी निरंतरता नहीं छोड़ता। और बाबा क्यों सर्वशक्तिमान है? क्योंकि बाबा ड्रामा को फेवर करता है, ठीक है। ड्रामा ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो बाबा द्वापर से वापस नहीं, अरे मेरे बच्चे वापस करो, नहीं मेरा लाल है, वापस करो, नहीं बच्चे ही तो हैं, छोटे ही तो हैं, ऐसे नहीं कहता। बाबा क्या कहता है? जो ड्रामा कर रहा है एक्यूरेट है। तो इसलिए बाबा इसी तरीके से अगर बाप समान शक्तिशाली बनना है, ड्रामा को फेवर करो, ठीक है दीदी? ओके। ड्रामा को फेवर करो। और किसने लिखा है? ये बाप से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर हम भाई हैं तो बाप से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ओके। और माता जी ने जी लिखा कुछ 10 पॉइंट्स लिखे? हाँ। अगर हम भाई हैं, आजकल जो पूरे दुनिया में चल रहा है, भाई के प्रति शुभ चिंता नहीं रखता, मैं कैसे आगे बढ़ूँ के। और कई बार तो जो परिवारवाद है वो इस तरीके से, एकल परिवारवाद ऐसे फोर्स करता है कि भाइयों को कंपटीशन में दुश्मन बना देता है। अगर एक भाई थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहा है तो किसी तरीके से उसको इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके की बातें करके इतना कंपटीशन में ले आते हैं कि दुश्मन बन जाते हैं कि अगर वो आगे निकल गया तो मुझे आगे, वो ये करेगा तो। शुभ चिंतक रहना है अगर हम आपस में भाई हैं। ये कैसे आगे बढ़े?
ये कैसे नंबर 1 में आए, इसको भी बाप समान सीट कैसे मिले। अपने को तो रखना ही है। दादी जानकी जी का बहुत फेमस महावाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ही सब नंबर 1 में आए पर मुझे नंबर 2 में नहीं जाना। बाबा सबको नंबर 1 में लाओ पर मुझे नंबर 2 में नहीं जाना। समझते हैं ना भाई, 100 तो कितनों के भी आ सकते हैं, 100 के लिए मना थोड़ा ही है। लेकिन इसके 100 आए और मेरे ना आए कोई बात नहीं, इसके जरूर आने चाहिए, ये गलत है। सबके आए पर मैं नहीं आने दूंगा अपने 99। इसीलिए शुभ चिंतन, और ख़ास तौर से उनके प्रति जो जैसे सुबह को योग है, शाम को योग है। इस बार का जो चार्ट बनाया उसमें आज बाबा ने ब्रह्मांड शब्द यूज़ किया, तो वो चार्ट में कल बनाया था, आज तो एडिटिंग वगैरह हो रही है उसकी, तो उसमें पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देना। ठीक है। और बुरे संग से संभाल कर आने वाले। हाँ, भाई भाई हैं तो आपस में क्या होती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। ठीक है। और फ्रेंडशिप होती है तो दूसरे लोग भी उन्हें फिर वो नहीं करते। अगर आप अपने में ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो फिर क्या होगा, आसपास वाले बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और ये कहीं पर भी देखो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, लौकिक में भी अलौकिक में भी। जहाँ 2 ब्राह्मण आपस में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट दिखा तो तीसरा ब्राह्मण या तीसरे लोग उसका कि ये तो ये है, ये तो ये है। इसलिए आपस में क्या होगा, क्या पॉइंट था, अब एक दूसरे की संभाल करनी है तो एक दूसरे का संग बन जाओ, अच्छा संग बन जाओ, गिराने वाला संग नहीं, अच्छा संग। कैसे इन आत्माओं को उठाएं, कैसे ये मेरे भाई हैं, कितना मधुबन में आके एक दूसरे को उठाने की ताकत रखते हैं, मधुबन में आके एक दूसरे की संभाल करते हैं। कितने अब आत्माओं को परिचय देते हैं कि भाई पुरुषार्थ ऐसे करना है, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे वो कर सकते हैं। कोई सुने ना सुने उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई मैच होती है फ्रीक्वेंसी, कोई करना चाहता है तो उसको बता सकते हैं। फिर तो यहाँ से लेके डाइनिंग तक जाओगे, कम से कम 50 दरवाजे हैं जो आपको तोड़ने पड़ेंगे राजऋषि हॉल तक जाने के आने के लिए। 50 मिनिमम 50। ठीक है ना। मौसम का दरवाज़ा, भोजन का दरवाज़ा, दोस्तों का दरवाज़ा, रूम पार्टनर का दरवाज़ा, थकान का दरवाज़ा, समय का दरवाज़ा। ठीक है ना, समय का दरवाज़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आलस्य का दरवाज़ा, सुनी सुनाई बातों का दरवाज़ा, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ तक आने के लिए आप बहुत सारी बैटल्स आपको जीतनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये बैटल आप हार गए तो आपको एक सुख का एहसास होगा। हाँ, बेइज्जती का दरवाज़ा। हाँ, क्या जा रहे हो वहाँ, भगत बनोगे। और हमेशा मैंने ये कहा है, जो भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना है। जो खुद कुछ नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है, बातें। ठीक है ना। जो पुरुषार्थी आत्मा है वो बाहर चुप रहती है, अंदर बोलती है। जो पुरुषार्थी नहीं होते वो बाहर ज़्यादा बोलते हैं, अंदर कम बोलते हैं। पानी तेज मत चलाओ, इसको यहाँ रखो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये नहीं पता, वो नहीं पता। ये जो पुरुषार्थी होगी वो शांत रहेगी, उसको पता है सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। फिर श्रीमत अनुसार जितना समझा सकते हो उतना। उनके बोल से पता चल जाता है कि वो समझाना चाह रहे हैं या अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अरे यहाँ मत रखो, समझ में आता है ना कौन बोल रहा है, मतलब ये कोई यहीं रहने वाला है है ना। और कोई कहेगा भाई जी ऐसे नहीं, यहाँ थोड़ा धीरे से रखेंगे तो, है ना, तो उससे पता चल जाएगा ये भी कोई सेवाधारी है। भाई भाई हैं तो घर की बात घर में रहनी चाहिए, वर्णन नहीं करना चाहिए। आपका कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है, संस्कारों की टक्कर हो जाती है, आप एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे हैं, फिर यहाँ फाइनल समय में एक दूसरे के साथ अपने अकाउंट फाइनल कर रहे हैं, तो कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो दूसरों का मौका मत दो। जैसे ही मैं इनकी बुराई करना शुरू करता हूँ, मेरे साथ ऐसा करते हैं, हाँ हाँ मैंने भी देखा, तो दूसरा मक्खन लगाता है उसमें। और हमेशा 2 भाइयों की लड़ाई में पड़ोसी मज़े लेता है। इसलिए कभी भी एक दूसरे की कमी कमज़ोरियों का ना वर्णन करो, हाँ, ना उनको चीतो, ना उनको बोलो। जैसे सबसे पहला पॉइंट आया था ना, ये भी एक सहयोग है, सहयोग देना है कि भाई कोई बात नहीं, अब हो जाता है। और उतना है जल्दी रिजोल्व भी हो जाती है चीज़ें।
अगर हम रेस्पेक्ट देते हैं ना, तो हम ये तो कहते हैं कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारा जो थोड़ा बहुत था हो गया। तो अगर हम वर्णन नहीं करते हैं तो हम प्रकृति को रेस्पेक्ट देते हैं, तो प्रकृति फिर हमें पदम गुणा रेस्पेक्ट देती है। वो भावना है, वो हमने वायुमंडल खराब नहीं करा ना, तो वायुमंडल हमें योग लगाने में और सपोर्ट करेगा। और हाँ, ठीक है ना, अगर आप भाई भाई समझेंगे तो जिम्मेवार मैं हूँ, मैं भाई हूँ, जिम्मेवार मैं हूँ। लेकिन फिर जो प्राप्तियाँ हैं वो सब में, जैसे बड़ा भाई होता है ना घर का, तो क्या करता है, जिम्मेवारी खुद उठाता है, लेकिन सारे भाई बहनों की पालना इक्वली करता है, जैसे फादर करता है। तो मैं भाई हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं मधुबन का जिम्मेवार हूँ, मैं यज्ञ का जिम्मेवार आत्मा हूँ। ओके, मैंने लिखा है कि सहयोग की बात हो गई है। अगर हम भाई भाई हैं तो प्रेम का भाव होगा, ठीक है ना, ईश्वरीय स्नेह। आज बाबा ने कौन सा नया शब्द बोला आज, कौन सा हाँ, संगम युग का नया टाइटल था ईश्वरीय धाम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धाम है? तो आपके घर को धाम बोल देंगे, बोलो। तो परम धाम में संस्कारों का परिवर्तन होता है। धाम पवित्र, तो वो जो लौकिक वाली आत्माएं हैं उनके उसको धाम क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं वो लोग भी, लेकिन है तो होता नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धाम? स्पिरिचुअली बोलते हैं। चलो कल सोचना, फिर बताएंगे। अच्छा, ऐसे जैसे जो बाहर कहते हैं कि हम फलाने धाम पे जा रहे हैं, तो जहाँ क्या कहेंगे, मेला या फिर ज़्यादा गैदरिंग? नहीं, सोचना, सारा कुटुंब रहता है उसको धाम बोल देंगे। हाँ, बाबा ने ये दिया ना, इसको थोड़ा सा यूज करना अमृत वेले। अच्छा, एक दूसरे को सदा आगे बढ़ाना है। अगर भाई भाई है ना, जैसे बिजनेस होता है, तो बिजनेस में क्या होता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से भाई हमेशा एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस बिजनेस में हूँ तो मेरा भाई भी इस बिजनेस में, मैं इसमें, ये नहीं कि उसकी लेग पुल करेंगे। तो एक दूसरे को बिजनेस बढ़ाएंगे अगर हम भाई भाई हैं। दूसरा, अपने पिता की शिक्षाओं को याद रखेंगे। अगर हम भाई भाई हैं, सपोज तो भी हम बाहर गए, हम मधुबन में नहीं, मधुबन में तो पैंट, वो कुर्ता पजामा ड्रेस और ये, लेकिन अगर हम बाहर हैं तो बाप की शिक्षाओं को मैं याद रखूँगा अपने भाई के साथ, कि भाई हम किस स्कूल से आए हैं, है ना, हम किस धर्म से आए हैं, हमारी धारणाएं क्या हैं उससे। फिर उसके बाद जो हमारे घर का बिजनेस है, अगर हम भाई भाई हैं तो हमारा धर्म है घर के बिजनेस को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। ये बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे साथ आके वो जो आत्मा पुरुषार्थ कर रही थी उसने भी करना छोड़ दिया, क्योंकि वो देख रही है अच्छा ये मधुबन निवासी भी ऐसे करता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो मैच थोड़ा ही देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि मधुबन निवासी यहाँ 50 साल से 100 साल से 200 साल से रहते हैं, उन्होंने कितना कर लिया होगा। हालांकि छूट उनको भी नहीं है, वो तो सीधे मैच करते हैं, हमें ये मिल रहा है इनको भी ये मिलना चाहिए, हाँ इनको ये मिल रहा है हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन पीछे कितनी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे देख के कोई ये प्रेरणा ना ले, अच्छा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अच्छा ये खाने पे बात कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, अच्छा ये अमृत वेला मिस करते हैं हम भी कर सकते हैं। ऐसी कोई करना ही नहीं। हमको देख के कहे कि भाई वो मधुबन निवासी है, उसे देखो ऐसा मधुबन निवासी होना चाहिए, ऐसी धारणाएं करनी चाहिए, ऐसे करके अपनी धारणाओं से आत्माओं को प्रेरित करना है। फिर एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना। भाई भाई एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, जान दे देते हैं, तो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना है। उसको कंफर्ट चाहिए, चलो मैं दे देता हूँ, जैसे सहयोग की बात हुई ना, इसको ये स्थान चाहिए, चलो मैं दे देता हूँ, इसको मेरी सीट चाहिए, चलो मैं दे देता हूँ। मैंने तो अपने जीवन में इसमें अनुभव किया, देने में जो मज़ा है ना, वो बस योग की परम अवस्था में मज़ा है। देने का जो भाव है ना, निस्वार्थ देने का जो भाव है, वो योग की परम अवस्था का भाव है। अगर आप दिल से दे रहे हो ना किसी को कुछ भी, सहयोग, शुभ भावना, प्यार, दृष्टि, भावनाएं,
वो योग की अवस्था है, वो बस एक बहुत प्यारी योग की अवस्था है। इसीलिए जो भाई हैं उनके लिए क्या करना है, सेक्रीफाइस करने को तैयार रहना है। कोई बात नहीं, हमने खड़ा किया था ना, दोबारा ये बिजनेस खड़ा कर देंगे। भाई को चाहिए ना, ले लो, पर इतना आसान होता नहीं जब करने की बात आती है ना। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान करके देखो। जब एक बार छोड़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करेंगे अगर हम भाई भाई हैं तो। दोनों आपस में बात करेंगे, दोनों प्लानिंग करेंगे। अच्छा, घर में वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, चलो ठीक है, 2 को तुम संभालो, 2 को मैं संभालूंगा। अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने पुरुषार्थ से, थोड़ा थोड़ा बोल के, थोड़ा थोड़ा कह के, थोड़ा थोड़ा प्यार दे के परिवार को एकजुट करेंगे। परिवार को बिखेरेंगे नहीं। अरे छोटू तेरे बारे में ये बोल रहा था, अच्छा मोटू तो तुम्हारे यहाँ भी बोलिए, अच्छा छोटू ये ऐसे करा, चलो मैं छोटू और मोटू, तो 2 ग्रुप बन गए। अब 2 ग्रुप में एक उसका फ्रेंड, एक उसका फ्रेंड, फिर 3 ग्रुप बन गए। हम तो तुम्हारी भी नहीं मानते। ऐसे नहीं, एकजुट करना है परिवार को, फिर से यज्ञ बनाना है। जब बाबा एक संकल्प देते थे और पूरा का पूरा यज्ञ उसकी तरफ निकल पड़ता था। सुना है संदेशी दादी ने क्या कहा, कैसे होता था योग? हाँ, कैसे होता था योग? ऊपर से संदेश आता था, ये लोग सुनाते थे, सेम वही सीन नीचे, ठीक है ना, रिक्रिएट करते थे। स्वास्तिक में योग करते थे, आधे चंद्रमा की उसमें योग करते थे, स्टार शेप में योग करते थे, 20-20, 25-25 कुमारियों को बिठा के। तो इसलिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना है। नहीं, एक परिवार को एकजुट करने में ईर्ष्या की दृष्टि नहीं होगी। इस समय वर्तमान में बड़े बड़े विकार तो बहुत दूर चले गए हैं, ईर्ष्या की दृष्टि ना हो। कोई आगे जा रहा है, किसी को शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल रही है, तो उसमें मत जाओ, ठीक है। जैसे किसी की भी छोटी मोटी सक्सेस देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे हमसे अच्छे तो ये रह गए। तो इसलिए ईर्ष्या की दृष्टि नहीं रखनी है। किसी को शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल भी रही है ना, तो वो उसका भाग्य है, उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनिशिएट किया होगा। या दूसरा एस्पेक्ट कि भगवान को वहाँ 84 जन्म, ठीक है, वो जो इतना ज़्यादा देना है उसको शॉर्ट टर्म में यहाँ दे देता है जो उस लायक नहीं होता है, ठीक है। बाबा कहता है मैं क्या हूँ, व्यापारी, तो जो देना पड़े वो ऐसा लूँगा क्यों, तो उसको यहीं कहीं शॉर्ट में रिटर्न कर देते हैं। ओके, फिर सदा क्षमा कर, बड़ी बात को छोटा करना। हम भाई भाई हैं, तो अगर घर में भाई भाई गलती करता है तो जैसे बात हुई थी कि भाई इधर की बात उधर नहीं करनी है, लेकिन दूसरी बात है क्षमा करना, जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना, बातों को ख़त्म करना। ओके, अगर हम भाई भाई हैं तो हम दोनों भाइयों में वो संस्कार की बात हो गई है। हम में दिखाई दे, वो बाप के संस्कार दिखाई दे, अपने कुल के संस्कार, कुल की धारणाएं हम में दिखाई दें। ओके, ठीक है, चलो पूरा करते हैं। और किसी को कुछ बोलना है? भाई भाई हैं तो बाप के कर्तव्यों को पूरा करने। हाँ, जो बिजनेस वाली बात कही, जो बाप का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो इन्होंने कर्तव्य लिख दिए। जो बाप के कर्तव्य हैं, बाप की आशाओं को पूरा करेंगे, मिलकर पूरा करेंगे। बाप की आशाएं क्या थी? यज्ञ को क्या चाहिए? अष्टरत्न। तो उनको तैयार करने के लिए खुद को तैयार करना नहीं, दूसरों में भी वो देखना। अपने को तो बना नहीं है, दूसरों को बनाना। बाप की आशाओं को पूरा करने के लिए, बाप की उम्मीदों को पूरा करने। बाप ने अपनी उम्मीदों के लिए हमें पूरा किया था, पैदा किया था। इस यज्ञ को संभालने के लिए बाबा ने पैदा किया था। तो हम दोनों मिलके भाई इस यज्ञ को संभालेंगे, बाप की आशाओं को पूरा करेंगे, बाबा को सरप्राइज देंगे, ठीक है। और भाई भाई हैं तो हेल्प करेंगे बिना किसी का सहयोग हो गया। और दीदी हैं, हो तो गया। हाँ जी, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे उन चीज़ों के लिए, ठीक है ना। एक दूसरे को मोटिवेट, जैसे कहा ना कि बिजनेस में आगे हाथ बढ़, तो एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ है। ओके, चलो पूरा करते हैं। ओम शांति। हाँ बता रहे थे ना, हाँ, शांति का मतलब शांत बोला जा सकता है। सोचना, कल बताएंगे। ओम शांति।